हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये मेरी वीडियो है, तारीख है 25, दिन है रविवार, सुबह के 7 बज गए हैं और यहाँ हो रही है तैयारी। उस दिन हल छठी थी, हमने व्रत किया था, तो हमने सारी तैयारी कर ली है और हमें जाना है गांव वाले घर पे। वहीं होगी पूजा, पूरी गांव की औरतें वहीं इकट्ठे होके करती हैं पूजा। तो हम सब कुछ करके तैयार होके चलेंगे अपने गांव के घर पे। और आप सब देखिएगा मेरा वीडियो, आज का वीडियो बहुत अच्छा है। तो यहाँ देखिए, मेरे जेठ जी हमको लेने आए थे, तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे गांव वाले घर पे। बहुत दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है मेरा गांव वाला घर। और जो मेरी नई वाईटी फैमिली है, हम सबको बता दें कि हम गांव में नहीं रहते, हम खेत में रहते हैं और गांव वाले घर पे मेरे 2 जेठ रहते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरे ना बड़े जेठ जी का घर है। मैं उन्हीं के यहाँ जाके सारा पूजा का सामान इकट्ठा करूँगी, क्योंकि अभी किसी की तैयारी नहीं हुई थी, सब तैयार हो रहे थे। तो हम आ गए हैं यहाँ, सब तैयार कर रहे हैं पूजा के लिए। महुआ का पत्ता, तिन्नी का चावल, दही, हल्दी, सिंदूर, मतलब जो जो रहता है सब तैयारी हम कर लेंगे। और ये ना ललही छठ है, ललही छठ का त्यौहार है। हम लोग बच्चों के लिए ये व्रत करते हैं। और ये ना भादों की कृष्ण पक्ष की छठी है। तो ये व्रत ना बेटे के लिए किया जाता है, बेटे की लंबी उम्र के लिए, बेटे की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। यहाँ देखिए, जितनी भी गांव की औरतें हैं ना, सब एक साथ जुट के यहाँ करेंगी पूजा। और अभी हम केवल अकेले, मम्मी और हम हैं, और मेरी जेठानी, उनकी बहू सब तैयार हो रही थी। तो हम यहाँ सोचे लाओ हम पहले शुरू कर देते हैं। तो यहाँ ना महुआ का पत्ता रखा जाता है, उस पर तिन्नी का चावल, दही, महुआ मेन होता है इसमें, महुआ और भैंस का दही लगता है इसमें ना। इस व्रत में गाय का दूध दही एकदम नहीं लगता। और इस व्रत वाले दिन खेत में भी आप नहीं घुस सकते, जो खेत में घुस जाता है ना, उसका व्रत हो जाता है खंडित। तो ये व्रत है। और ये व्रत ना क्यों किया जाता है, इस दिन ना श्री कृष्ण के भाई जो थे बलराम, उनका जन्म हुआ था, तो वहीं से ये व्रत शुरू हुआ था। तो मम्मी लोग बताती हैं, तभी से ये व्रत, जिसके पास संतान है और जिसके पास नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। ये व्रत ना बहुत अच्छा लगता है। बस इसमें एक चीज़ ये है कि आप खेत में ना घुसो, खेत की कोई चीज़ मत खाइए। ये व्रत खेत से ही है, कोई भी चीज़ खेत की नहीं खाई जाती। हम लोग ना इसमें तिन्नी का चावल और महुआ और भैंस का दही, भैंस का दूध, बस यही सब खाते पीते हैं। और यहाँ जितनी भी औरतें हैं ना, सब आके पूजा कर रही हैं। और यहाँ देखिए, 6 गांठें दी जाती हैं, कुश गाड़ा जाता है, ढाक के पेड़ की एक डाल गाड़ी जाती है, यही सब गाड़ के ना होती है पूजा। तो इसमें ना 6 गांठें दी जाती है और एक हाथ से एक गांठ दी जाती है। किसी से ना एक हाथ से नहीं होती है, तो दोनों हाथ लगा लेते हैं। उसके बाद 6 गांठ बांध के, और ये ना इसमें सिंदूर, हल्दी, महुआ, तिन्नी का चावल, दही, ये सब टीका जाता है। तो यहाँ देखिए, ये सब हो रहा है। और यहाँ ना बाबू के लिए ना मम्मी ने मन्नत मानी थी। बाबू इस दुनिया में तब आया भी नहीं था, तो मम्मी ने मनती मानी थी कि जब आएगा तो हम यहाँ छठी माता के सामने ना पूजा करवाएंगे, बाजा बजवाएंगे। तो यहाँ सबकी तैयारी हो रही है पूजे की, और उधर सब तैयार हो रहे हैं। मतलब यही होगा आज डांस, हमने पहली बार देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। ये ना माता जी का बाजा कुछ अलग होता है। हम तो समझ रहे थे वो जो शादी में बजता है वो बाजा आएगा, लेकिन यहाँ दूसरा कुछ था। और ये लोग जो बजा रहे थे, नाच रहे थे ना, ये लोग माली थे। माली लोग ये सब करते हैं, तो इनको बुक कर दिया गया था। और ये मन्नत मेरी 8 साल बाद पूरी हो रही है। बाबू 8 साल का हो गया और 8 जुलाई से 9वां साल इसका चालू हो गया। तो ये हुआ कि 9वां साल लगा है, तो मन्नत भी पूरी कर दो। और यहाँ हम, मेरी जेठानी, मम्मी, मेरी जेठानी की बहू, मतलब हम अपने घर में 5 लोग व्रत किए थे। और बहुत ही विधि विधान से यहाँ पूजा हुई है। और इसकी कथा भी होती है, गाना भी होता है, बहुत देर होती है इस पूजा में, कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ देखिए, सब पूजा कर रहे हैं, जिसके पास जो है सब चढ़ाया जाता है। और यहाँ
जिसके लिए व्रत किया जाता है, मतलब बाबू के लिए हमने किया था। तो यहाँ हल्दी से ना हाथ से थाप मारते हैं, हल्दी में हाथ को डुबा के थाप मारते हैं। और ये मम्मी कर रही थी, मेरे घर में जितने बेटे हैं सबको मम्मी ही कर रही थी, टीका लगा के और हल्दी से थाप मारा जाता है। और पूरे गांव के बच्चे यहाँ इकट्ठे होते हैं, ये देखिए। और नन्हा सा बाबू भी मतलब आया है, उसकी भी पूजा होगी। तो ऐसे ही मनाई जाती है मेरे यहाँ हल छठी। और ये छठी का व्रत ना मतलब यूपी में और एमपी में ज़्यादातर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें ना जितनी भी महिला हैं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। तो ऐसे ही होती है मेरे यहाँ पूजा, ये देखिए। ये देखिए, हम देवरानी जेठानी यहाँ एक तरफ बैठे हैं और गांव की औरतें उधर बैठी हैं। और यहाँ ना गांव में थोड़ा मर्यादा में रहना पड़ता है, लंबा घूंघट निकाल के, क्योंकि ये गांव है, बहुत लोग आते हैं। और यहाँ देखिए ये लोग अपना गाना शुरू कर दिए हैं, ये देखिए। और यहाँ हमें बुलाया गया कि बेटे की मम्मी को बुलाओ। आंचल पे ये मेरे नाचे थे, ये मतलब जेंट्स हैं, लेडीज का कपड़ा पहने हैं, जेंट्स हैं। तो यहाँ हम छोटा आंचल हो गया था मेरा, तो हम लेट गए थे और इनको आंचल पे नचवाना था। ये होती है कोई रिवाज, हमने तो पहली बार देखा है। और ये सब मेरे साथ पहली बार हुआ है, क्योंकि हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। और हमने साड़ी का पिन खोल दिया था, आंचल छोटा था, तो पीछे से पगड़ी लग रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ अब शुरू होगी कथा और कहानी भी होती है, उसके बाद गाना भी गाया जाता है। कहानी में हम आपको सुना रहे हैं। कहानी ये हुई थी, उज्जैन नगर में एक पुरुष के 2 स्त्री थी। वो दोनों का नाम था, एक का नाम था रेवती, एक का नाम था मानवती। मानवती के पास 2 पुत्र थे, लेकिन रेवती के पास कोई पुत्र नहीं था। वह मानवती के दोनों पुत्रों को देखकर जलती थी। एक दिन ईर्ष्या से जलती हुई वह मानवती से बोली, बहन तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है, एक राहगीर से संदेश आया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्रों को रेवती को सौंपकर और अपने पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। उधर रेवती ने दोनों बच्चों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। मानवती पिता को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई कि मेरे पिता बीमार तो नहीं हैं, और वो अपने घर के लिए वापस लौटने लगी। तभी उसकी माता ने बोला, आज हल छठी माता का व्रत है बेटी, आज रुक जा, आज मत जा। यह सुनकर वह मानवती ने छठी माता का व्रत किया और अपने दोनों बच्चों के दीर्घायु का आशीर्वाद लिया और पूजन किया। सुबह होते ही मानवती अपने पिता और माता की आज्ञा लेकर वो चली गई अपने घर, और गांव के बाहर थोड़ी दूर पहुंची थी तो उसने ना अपने बच्चों को खेलते हुए देखा, तो सोचने लगी कि मेरे बच्चे यहाँ कैसे आए। तो उन्होंने बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने बताया कि हमें माता रेवती ने यहाँ मारकर फेंक दिया था, लेकिन हमें किसी माता ने आकर जीवन दान दे दिया था। इससे वह छठी माता का गुणगान करने लगी और माता की कृपा मान कर अपने बच्चों को घर के लिए लेके चल दी। गांव की सभी स्त्रियां यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गईं, और वह उसी दिन से सभी स्त्रियां, जितनी भी स्त्रियां थीं, वो हल छठी माता का व्रत करने लगी अपने पुत्रों के लिए। तो कहते हैं छठी माता ने जैसे मानवती के बच्चों की रक्षा की, वैसे छठ व्रत करने वाली सारी महिलाओं की छठी माता रक्षा करें और बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करें। यही कहानी थी। और यहाँ चल रही है सबकी पैर की छुआई, सब पैर छू के अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर हम सास बहू आ गए थे किचन में, हम बनाने जा रहे हैं तिन्नी का चावल, क्योंकि आज के दिन यही खाया जाता है, तिन्नी का चावल दही। और उधर मतलब जो मेरे जेठानी की बहू थी वो बना रही थी खाना, और यहाँ हमने भैंस का दूध उबाल दिया है, सबको दे देंगे, भैंस का दूध पियेंगे, उसके बाद हम लोग खा लेंगे दही चावल। तो यही थी मेरी छठी व्रत की पूजा। कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।